मेरा नाम सफीना है और मैं 20 साल की हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मेरी अम्मी शबनम एक प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश की टीचर है और मेरे पापा दुबई की एक कंपनी में है। वह 1 साल 2 साल में इंडिया आया करते हैं और कई दिनों के लिए ही आते हैं। जब मैं घर आते हैं तब अम्मी बहुत खुश रहती है, लेकिन उनके जाने के बाद वह बहुत उदास हो जाती थी। हमारा घर शहर की आबादी से दूर था। हम किराए के मकान में रहते थे। यह घर अब्बू के दोस्त अरशद अंकल का था। अरशद अंकल अब्बू के दोस्त थे। यही वजह थी कि वह हम लोगों से किराया नहीं लिया करते थे। अरशद अंकल हमारे घर अक्सर आया करते थे। उनके आने पर अम्मी बहुत खुश रहती थी। उनके आने से अम्मी का अकेलापन दूर हो जाया करता था। कभी कभी हम लोग अरशद अंकल के साथ बाहर उनकी कार से आउटिंग पर भी जाते थे। धीरे धीरे वह हमारे साथ बेहद घुल-मिल गए थे। एक दिन स्कूल से घर आई तो देखा कि मेरे पापा के दोस्त अरशद अंकल आए थे। अम्मी दोपहर का खाना बना रही थी। मैंने अपना स्कूल बैग कमरे में रखा और किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं चुपके से किचन में झांक कर देखा तो मैं देखती ही रह गई। हेलो दोस्त, तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरी अम्मी एक कॉलेज में टीचर थी। वह खुले विचारों वाली महिला थी, लेकिन मुझे फिर भी अपनी अम्मी से यह उम्मीद नहीं थी। अभी स्कूल से आकर मैंने अपना ड्रेस भी नहीं बदला था। थोड़ी देर बाद अम्मी अपने किचन से बाहर आ गई थी। उन्होंने खाना लगाया और मुझे आवाज दी। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। फिर मैं टीवी देखने लगी। अम्मी और अंकल आराम करने लगे। फिर रात को अरशद अंकल, अम्मी और मैं खाना खाकर 10 बजे सोने लगे। मुझे नींद तो नहीं आ रही थी। तकरीबन 2 घंटे ऐसे ही बिता दिया। मेरी आँख हल्की सी लगने लगी थी। तकरीबन 15 मिनट बाद मेरे कान में चूड़ियों की झांकने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी नींद खुल चुकी थी। मैंने धीरे से अपने कमरे की खिड़की खोली, जो कि अम्मी की कमरे की तरफ खुलती थी। मेरी अम्मी और अरशद अंकल दोनों बातें कर रहे थे। अरशद अंकल ने कहा, सकीना, हम दोनों जो कर रहे हैं, तुम्हारे शौहर रज़ा मेरे दोस्त, अच्छे दोस्त एल दुबई जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपका और आपकी बेटी सफीना का ख्याल रखूं। अरशद अंकल ने अपनी बात को जोर देते हुए अम्मी को समझाया था। अंकल भी उसके मन की बात समझ गए थे। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो देखा कि अरशद अंकल लेटे हुए थे। मैंने अंकल से पूछा, अम्मी कहाँ है? अंकल बोले, वह तो अपने कॉलेज चली गई। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अंकल ने सिगरेट पीते हुए कहा, ठीक है, बना दो। थोड़ी देर बाद मैं चाय लेकर आ गई थी। अंकल मुझे पास में बैठने का इशारा करने लगे। मैं वहीं उनके पास बैठी गई। कल रात को तुम सो रही थी या जाग रही थी? अंकल ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए सवाल किया। अचानक इस तरह के सवाल से मैं सबका गई थी। अंकल को शायद यह मालूम पड़ गया था कि मैं अम्मी और उनकी बातें सुन रही थी। अंकल ने कहा, देखी सफीना, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तुम्हारी अम्मी का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो, इस बात को समझ सकती हो। मैं बिना कोई जवाब दिए अपना सर नीचे झुका लिया था। उन्होंने पूछा, वैसे कितने साल की हो गई हो तुम? मैंने कहा, पिछले महीने में 30 साल की हुई थी। अंकल ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। बड़ी हो गई है मेरी बच्ची, तू फिक्र मत कर, तेरे लिए मैं तेरी अम्मी से बात करता हूँ। फिर अंकल ने मुझे बड़े प्यार से अपनी गोद में बैठा लिया। मैं बुरी तरह घबरा गई। मैं हल्की सी आवाज में बोलो, अंकल प्लीज मुझे जाने दो। अंकल ने कहा, कुछ नहीं होगा तुझे। मेरी गुड़िया रानी पर मैं शर्मा रही थी, क्योंकि वह मेरे अंकल थे। फिर एक दिन वह हुआ जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। शाम के 9:00 बज रहे थे। अरशद अंकल की कार दरवाजे पर आकर रुकी थी। अंकल का रात को इस और आदमी भी था। अरशद अंकल बोले, हाय सकीना, कैसी हो? इससे मिलो, यह मेरा दोस्त अकरम है। तरह आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मैंने दरवाजे पर जाकर देखा कि आज अंकल के साथ एक अम्मी ने धीरे से हाय करके अपना हाथ आगे बढ़ाया था और अरशद अंकल कहने लगे, अकरम, यह मेरी प्यारी सी नन्ही सी भतीजी सफीना है। मैं बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई थी और खिड़की से उनकी बातें सुनाने लगी। अर्थ अंकल अम्मी को कमरे में लेकर गए थे और अकरम अंकल बरामदे में ही रुके हुए थे और बोले, सकीना, यह मेरा दोस्त अकरम है। आज रात यह हमारे साथ ही रुकेगा। अंकल अम्मी को समझा बुझा रहे थे, लेकिन अम्मी को मनाने को तैयार नहीं थी। अम्मी ने कहा, तुम्हारी बात अलग है, तुम मेरे शौहर के दोस्त हो, लेकिन एक गैर मर्द को घर पर नहीं रोक सकती। अम्मी परेशान से अपना सर पकड़े सोफे पर बैठी हुई थी। अरशद अंकल बोल में और अकरम बचपन के दोस्त मैं अकरम को बोला है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त
रजा की बीवी हो अम्मी ने वहाँ तुमने मुझसे पूछकर बोला था क्या? अम्मी ने अपने शेकर जाहिर करते हुए जवाब दिया कि घर में मेरी बेटी सफीना भी है, वह क्या सोचेगी मेरे बारे में, अब वह छोटी नहीं रही है। अरशद अंकल ने कहा मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि वह बड़ी हो गई है, उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं उसको संभाल लूंगा। फिर अम्मी धीरे धीरे राजी हो गई थी। रात को अम्मी मेरे कमरे में आई और मुझे ठीक से सुला दिया और लाइट बंद करके अपने कमरे में चली गई। अरशद अंकल शायद शराब पी रहे थे, उसका यह रूप भी मेरे सामने आने लगा था मुझे उनके कमरे से। अब अकरम अंकल की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं खिड़की से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। अचानक मेरा हाथ खिड़की से लगा जिसको अम्मी ने सुन लिया था। मैं जान नहीं पाई कि क्या हुआ, लेकिन अगले दिन अम्मी का व्यवहार कुछ बदला बदला सा था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अम्मी से पूछा क्या बात है अम्मी, आज आप बहुत उदास हो। अम्मी ने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। कुछ देर के बाद अम्मी ने मुझे अकेले में बुलाया और बोली कल रात। इतना सुनते ही मेरे कान खखरे हो गए, मेरा चेहरा लाल हो गया। तो अम्मी ने कहा देखो बेटी, तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा बाहर रहते हैं, उनको दुबई गए हुए 9 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। यह सब कहते हुए अम्मी का गला भर गया, उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े और उन्होंने पूरी से बताई कि तुम्हारे अब्बू को दुबई में विंसी कारण पुलिस ने पकड़ लिया था। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने तुम्हारे अंकल से बात करके कोई रास्ता निकालने में लगी थी। तुम जैसा सोचती हो वैसा कुछ नहीं है और इसीलिए मैं कई रातों से अच्छे से सो भी नहीं पाई हूँ, जिसके लिए मैंने अरशद और अकरम दोनों से पैसे की मदद ली है, लेकिन अब मैं उन्हें लौटा नहीं पा रही हूँ और वह लोग मुझे परेशान करने लगे हैं। अम्मी पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने अम्मी को दिलासा दिया और कहा मैं समझाती हूँ, कोई बात नहीं मम्मी। मेरी इस बात से उनका दिल कुछ हल्का हुआ था और वह बोली बेटी तुम नाराज नहीं होना मुझसे। मैंने कहा नहीं अम्मी, इसमें नाराज होने वाले कौन सी बात है, ऐसा तो किसी के भी साथ हो सकता है। अम्मी के चेहरे पर कुछ मुस्कान आई। मैं उस वक्त कुछ और नहीं बोली। अब मैं अम्मी की हमराज हो गई थी। मैंने उनसे कहा अम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन मुझे आपसे बस इतना कहना है कि मैं आपकी बेटी हूँ और आपसे बेहद प्यार करती हूँ। मुझे आपका सहारा चाहिए, आप भी खुद को अकेला मत समझो। अम्मी ने मुझे गले से लगाया और महसूस किया कि मैं उनका एक मजबूत और सच्चा सहारा हूँ जो हमेशा से उनके पास था। उनकी अपनी बेटी, इस अनुभव ने उन्हें एहसास कराया कि अपने आत्मसम्मान और अपने परिवार की मान और सुरक्षा के लिए उन्हें खुद मजबूत बनना होगा। अगले दिन उन्होंने फैसला किया कि अब मैं किसी डाले। उन्होंने अकरम अंकल से खुलकर बातचीत की और उनसे कहा कि अब उनके साथ कोई और संबंध नहीं कर पाएंगी। उन्होंने खुद को भी ऐसी स्थिति में नहीं रहूंगी जो उन्हें और उनके बेटी के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव। मेरे साथ एक नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार किया और अपने कमजोरी को पीछे छोड़कर एक नई राह अपनाई। इस घटना के बाद मैं और मेरी अम्मी ने एक दूसरे को एक मजबूत सहारा बनाया और साथ मिलकर जीवन के संघर्षों का सामना करने का निश्चय किया। अब हमारे जीवन में एक नई दिशा और नई शुरुआत थी जहां हम एक दूसरे का सहारा बनकर खुद को मजबूत और सुरक्षित महसूस कर सके। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।